नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज की अगर हम चर्चा करेंगे तो आज की क्लास 3 है हिंदी की, जिस पे हम विलोम शब्दों को लेके आए हैं। ये पूरा सेशन, पूरी क्लास विलोम शब्दों के अंतर्गत ही रहेगी। इस विलोम शब्दों में ये तो हम सबको पता है विलोम शब्द किसका क्या है, आगत का, ग्रहित, है ना, आना का, जाना। लेकिन इस विलोम शब्द में जो मुख्य बात है उस पर विशेष चर्चा होगी। और हाँ दोस्तों, चर्चा आगे चालू करें इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको अगर पीडीएफ चाहिए हो, पीडीएफ प्राप्त करना हो तो वहीं टेलीग्राम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है, तो उस पर आप जरूर जुड़ जाएं। चलिए दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं विलोम शब्दों पे। विलोम शब्द हमने देखा है, कोई भी परीक्षा हो 1 से लेकर 2 तक यदि हिंदी पूछी गई है तो विलोम शब्द तो पूछेंगे ही। विलोम शब्द में कभी कभार ऐसा होता है कि 3 विलोम आए, 3 विलोम में हमने 2 सही कर दिए, एक अक्सर गलती हो जाता है। वो गलती क्यों हो जाता है उस पर विशेष चर्चा अपन करेंगे, है ना। तो विलोम की जो क्लास है उसको चालू करने से पहले अपन इसी बात पर गौर करते हैं कि विलोम शब्द होते क्या हैं और विलोम शब्द बनते कैसे हैं। सही विलोम का सही विलोम क्या होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात जो यह इसमें जानने जानने के लिए है वो ये है कि विलोम मतलब विलोम दोस्तों, विपरीत, एकदम से विपरीत। ऐसा नहीं हो कि उसके आसपास का भी चल जाए, और ऑप्शन में वो आसपास के ही देते हैं, है ना। विलोम जैसे मैंने आपको बता दिया, शब्द पे गौर करिएगा। विलोम, विलोम का सीधा सा मतलब क्या है दोस्तों, विपरीत, है ना। तो वो विपरीत एकदम से विपरीत है, एकदम से विपरीत है। जैसे कि मैंने आपसे कहा दिन का, तो आप तुरंत उत्तर दे देंगे कि भैया रात होता है। ठीक है, हम सबको पता है कि दिन का क्या होता है दोस्तों, रात होता है। अब दिन का क्या शाम हो सकता है, दिन का शाम हो सकता है, शाम दिन का नहीं होता। लेकिन यदि ऑप्शन में आ जाए रात श्याम, रात शाम, अब एक ऑप्शन दे दे ए और बी दोनों, है ना, ए और बी दोनों, या इसके बोल दे इसके अलावा कोई नहीं, तब शायद आप लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे कि हाँ यार, ए और प्लस बी दोनों हो सकते हैं। और चूंकि प्रेशर तो रहता ही है वहां पे, है ना, तो हो सकता है कि 100 में से 10% लोग इसको लगाएं, लेकिन आंसर उसका क्या होता है, रात ही। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बता दिया कि विलोम का उल्टा मतलब, विलोम जो है उसको अपन विपरीत शब्द बोलते हैं। उसका मतलब सीधा है कि एकदम से विपरीत, रात का दिन, जल का अग्नि, है ना। चलिए इसको लेते हैं, जल को अग्नि को पकड़ते हैं। मान लीजिए जल का विपरीत अग्नि है। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि पानी का विपरीत क्या है, तो क्या आप अग्नि कर सकते हैं, अग्नि कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आंसर क्या आ जाएगा, आग। अब ये कहाँ से आ गया, प्रश्न तो आ गया भैया। प्रश्न ये है कि सर जब अग्नि हो सकता है तो आग क्यों नहीं हो सकता। मैंने आपसे क्या कहा, एकदम से विपरीत चाहिए, एकदम से विपरीत चाहिए अपन को। अब कैसे चाहिए एकदम से विपरीत, यहाँ क्या कंडीशन फंस गई, यहाँ कंडीशन दोस्तों ये फंस गई कि विलोम शब्दों में हमें यही बात ध्यान रखना है कि संस्कृत का विलोम संस्कृत होता है। संस्कृत का क्या होगा दोस्तों, संस्कृत। हिंदी का विलोम हिंदी होगा, हिंदी का विलोम हिंदी होगा, ठीक है। और अरबी का विलोम अरबी, और फारसी का विलोम दोस्तों फारसी होगा, फारसी होगा, ठीक। बस 2 चीजें आपने अगर पकड़ ली विलोम में, तो आपके विलोम आप ये समझ लीजिए, यदि 10 नंबर के आ रहे हैं विलोम ही विलोम, तो आप 9 नंबर उसमें कराएंगे। बाकी 5 नंबर की आपकी मेहनत है ना। यदि आपके 5 आ रहे होंगे और इन 2 लाइनों को समझ गए तो 9 आ जाएंगे। यदि आपके 3 आ रहे होंगे, यदि आपके 3 नंबर आ रहे होंगे तो भी आपके 4 सही होंगे, यानी कि आप 7 सही कराएंगे। यानी 5 नंबर की तो आपकी मेहनत है, जो आपने याद किया, बार बार पढ़ा। बाकी समझने वाली बात यह है कि जो 2 लाइन है, एक तो मैंने आपको ये बताया कि भाषा पे बिल्कुल ध्यान रखना है कि जिस भाषा का शब्द है उसी भाषा का उसका विलोम होगा। दूसरी बात, वो जो विलोम होगा वो उसके आसपास नहीं, एकदम से विलोम होना चाहिए। अन्यथा ऑप्शन में यदि ये ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, तो फिर वो ही सही होगा, आसपास वाले उसमें नहीं चलते। ठीक है दोस्तों, तो
अब अपन अपनी क्लास को चालू करते हैं। ये दो बातें मुझे आपको बतानी थी जो मैंने आपको बता दी हैं। इसी के अंतर्गत पूरे विलोम हैं और आप समझ जाएंगे कि हाँ भैया इसका विलोम ये होता। तो अब आप सोचेंगे कि यार मैं तो ये समझता था, इसका तो ये निकला है ना। तो बस अब अपन देखते हैं, आगे चलते हैं पूरे उस पर। और हाँ दोस्तों, पटवारी और इसके बाद जितनी भी मध्य प्रदेश में वैकेंसी आ रही हैं या पूरे ऑल इंडिया में हिंदी से जुड़ी हुई, वो सभी के लिए अपन ने इसमें विलोम शब्दों को कवर किया है। सभी लोग देखें इसको। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अदोष का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो अदोष का विलोम होता है सदोष। ठीक है, अदोष का विलोम क्या होता है? सदोष। अदोष का मतलब जिसमें दोष नहीं है, सदोष का मतलब जो दोष के साथ में है। ठीक है, यानी दोष यानी कुछ ना कुछ उसमें एक दोष है, जिसे बोलते हैं ये दोषारोपण है ना, तो दोष है। अग्रज का होता है अनुज, अग्रज का अनुज है ना, क्या होता है? अग्रज का अनुज। अनाथ का हो जाता है सनाथ, अनाथ वो व्यक्ति होता है जिसके पास कोई नहीं है। सनाथ का मतलब होता है ठीक है भैया इसके पास सब कुछ है या सब लोग हैं, है ना। अनाथ अपन बोलते नहीं, अनाथ है मतलब उसके कोई नहीं है, माता पिता वगैरह, वहां पे ज्यादा अपन इसका प्रयोग किया जाता है। अल्पायु का हो जाता है दीर्घायु, अल्पायु का हो जाता है दोस्तों क्या? दीर्घ आयु। अल्पायु मतलब जो कम आयु जीते हैं, दीर्घायु का मतलब जो ज्यादा आयु जी रहे हैं। आशीर्वाद देते समय दीर्घायु का आशीर्वाद देते ना, दीर्घायु भव, ज्यादा उम्र हो जाए आपकी। अनुरक्ति का होता है विरक्ति, अनुरक्ति का होता है दोस्तों विरक्ति। अनुरक्ति का मतलब एक तरीके से क्या होता है? किसी से अनुरक्ति हो गई, प्रेम हो गया। अब विरक्ति का मतलब वैराग्य उत्पन्न है, संसार से कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या हो जाता है दोस्तों? विरक्ति। अनुरक्ति का क्या हो गया? विरक्ति। अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ, अल्पज्ञ का मतलब होता है जो बहुत कम जानता है, यहां समझिएगा। अब यहीं से एक और निकल कर आता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता हो, एकदम कम। तब इसका विपरीत क्या होगा? बहुज्ञ जो बहुत जानता हो। शब्द भी देखिए ऐसे ही है ना, जो कम जानता हो, जो बहुत जानता हो। अब जो कुछ भी नहीं जानता उसके लिए क्या शब्द है? तो उसके लिए शब्द आ जाता है अज्ञ। क्या आ जाता है दोस्तों? अज्ञ। उसका विपरीत क्या हो जाता है? विज्ञ। समझ गए? या विज्ञ के बाद एक और आ जाता है जिसको बोलते हैं अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। इन दो शब्दों पे याद रखना दोस्तों। 2013 या फिर मेरे अंदाज से 2014 में ये वाला प्रश्न आया था, और ये अज्ञ विज्ञ अनभिज्ञ अल्पज्ञ बहुज्ञ, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो गए थे, जिसकी वजह से उसमें उनको कुछ मार्क्स नहीं मिले, यानी कि वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो अज्ञ का उल्टा क्या है? लिख लीजिएगा, नोट्स बनाने लगी है ना। नोट्स में हमेशा बनाने की बोलता हूँ, आप जो नोट्स बनाते हो उससे अच्छी और सुंदर किताब कोई सी नहीं होती, क्योंकि उससे आप ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं बजाय किसी भी पीडीएफ के। हालांकि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप टेलीग्राम से जैसे ही जुड़ेंगे तो। ठीक है, फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा, सलाह दूंगा अपने अनुभव के तौर पे, कि अपने जो भी आपके नोट्स हैं उनको बनाना चालू कर दीजिए। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे? अज्ञ का क्या हो जाएगा दोस्तों? विज्ञ। अज्ञ का अनभिज्ञ भी हो जाता है, क्योंकि अज्ञ का मतलब जो कुछ नहीं जानता, विज्ञ का मतलब जो बहुत कुछ जानेगा। अल्पज्ञ का मतलब होता है बहुत कम जानने वाला, और बहुज्ञ का मतलब होता है बहुत जानने वाला, सब कुछ जानने वाला नहीं। यहाँ विज्ञ का मतलब हो जाता है सब कुछ जानने वाला। ठीक है, इनमें अंतर आप लोग अब समझ गए होंगे। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, दोनों चीजें काम कर रही हैं कि नहीं? एक तो भाषा हिंदी के शब्द है, दूसरी बात बिल्कुल सही विपरीत है, बिल्कुल से ही विलोम है, यानी अगर एक ऊपर जा रहा है तो भाई दूसरा नीचे ही पहुंचेगा। ऐसा नहीं हो कि साइड से निकल गया हो, नहीं, बिल्कुल एकदम नीचे। चलिए, अस्वस्थ का क्या हो जाता है? स्वस्थ। जैसे अस्वस्थ का मतलब बीमार है या कोई समस्या है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्वस्थ। आगे बढ़े। आगम का होता है दोस्तों लोप, आगम का लोप, यानी आगम का मतलब दिख जाना है ना, हाँ। और लोप का मतलब क्या हो जाना? एकदम से दुब जाना या छुप जाना, तो ये हो जाता है लोप और आगम। ठीक। आदत्त का होता है दोस्तों प्रदत्त, आदत्त का क्या होता है? प्रदत्त। आवाहन का होता है विसर्जन, आवाहन का विसर्जन। इन शब्दों पे गौर करते जाइएगा दोस्तों, यहीं से आपकी शुद्धियां भी सही होती जाएंगी। आवाहन कैसे लिखा जाता है? आह वाहन, है ना, आवाहन। इसका क्या होता है? विसर्जन। ईशत का क्या होता है दोस्तों? तो ईशत का होता है आलम, ईशत का आलम। इहलोक का क्या होगा? परलोक, ये याद रहेगा। इष्ट का क्या हो जाता है दोस्तों? तो अनिष्ट, इष्ट का क्या हो जाता है? अनिष्ट, है ना। इसके अलावा देखा जाए तो ईद का मुहर्रम, ये वाला बहुत आता है दोस्तों, याद रखिएगा। जो ईद वाला है ये पर्यायवाची काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो याद करने वाला कौन सा है सबसे ज़्यादा, जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है? तो वो है दोस्तों इशत, इशत का अलम। ठीक है, इशत का क्या है दोस्तों? अलम। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला का पिछला, इसमें याद करने ऐसा कुछ नहीं है, इसको तो आप लोग वैसे भी नहीं भूलेंगे, है ना। अंत का हो जाता है आदि। अंत यानी किसी चीज का अंत हो गया, आदि हो गया। अब इसको समझिएगा, याद रखिए, जब भी हम किसी चीज का उदाहरण लिखते हैं ना, उदाहरण के तौर पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमने उदाहरण लिखा तो उदाहरण में हम लिख देते हैं गाय, बकरी, भैंस आदि, ऐसा लिख देते हैं ना, आदि। तो इस आदि का जो मतलब है ना दोस्तों, आदि का मतलब है प्रारंभ। प्रारंभ से मेरा मतलब है कि ये खत्म नहीं हुआ, ये चलता रह रहा है, इसके जैसे और आ जाएंगे, तो यही वो वाला आदि है जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसीलिए इसका उल्टा अंत हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? अंत। अब तो नहीं भूलेंगे ना, नहीं तो आदि का अंत आदमी भूल जाता है कभी कभार, तो मैंने बता दिया। अब ये क्या है? अनुलोम। ये यहाँ पे मान ही लिखा है अनुलोम। अनुलोम का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? प्रतिलोम, है ना। अनुलोम का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिलोम। अनुलोम का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिलोम। चलिए, चलिए आगे चलें। अब आता है अवनी। अवनी का क्या हो जाएगा? अंबर। अवनी हमने किसको बोला है? अवनी अपन ने देखा था, धरती के पर्यायवाची थे, धरती माँ के, है ना। तो अवनी का अंबर। अब याद रखिएगा, अवनी का अंबर ही होगा, है ना। अब इसका जो शब्द है, ये कौन सा शब्द है? हिंदी शब्द है, ओ सॉरी संस्कृत शब्द है। अवनी का अंबर, ये एक तरीके से देखा जाए तो संस्कृत शब्द है। अब इसमें अगर हिंदी आप कर देंगे, मान लो अवनी का आ जाए वहाँ आकाश, यही तो मुझे समझाना है आपको। अवनी का यदि आ जाए क्या? आकाश, तो आकाश सही होगा क्या? बताइए। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, और वो ऑप्शन में देंगे और आप कहेंगे कि यार विलोम सब तो याद करके गए थे, उसका सही भी है, फिर ये व्यापम क्यों नहीं मान रहा है? तो भाई वो समझ लो उस चीज को कि संस्कृत का विलोम संस्कृत, हिंदी का विलोम हिंदी, अरबी का अरबी, फारसी का फारसी, ठीक है। चलिए, अब समझ में आ गया अवनी का अंबर यानी आकाश नहीं हो सकता। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा फिर? तो आकाश का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? आकाश का विलोम हो जाएगा धरती। ये हिंदी शब्द आ गया, है ना। क्या हो जाएगा? धरती, ठीक है। चलिए, अर्थ का विलोम क्या होगा दोस्तों? अनर्थ। अर्थ का अनर्थ, ये तो आपको पता ही है ना, ये सरल सा है। अर्थ का अनर्थ। अनाहूत का क्या हो जाएगा? आहूत। आहूत यानी बुलाया गया, अनाहूत यानी जिनको नहीं बुलाया गया हो, है ना, मान हो जाता है। आहूत का अनाहूत, ठीक है। आतुकांत का तुकांत। आ तुकांत का तुकांत। आतुकांत का क्या हो जाएगा दोस्तों? तुकांत। चलिए आगे बढ़े। ईश का अनीस। ईश का अनीस। ईश का मतलब होता है जो ईश्वर से संबंधित है, अनीस का मतलब है जो ईश्वर से संबंधित नहीं है, ठीक है। ईश का उल्टा क्या हो गया? अनीस। उदांत का अनुदांत। उदांत का क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुदांत। उदांत का अनुदांत। उन्नति का अवनति। उन्नति का क्या हो जाएगा दोस्तों? अवनति। इंपॉर्टेंट है, आता है, कई बार आया हुआ है। उन्नति का सीधे सा मतलब है कि भैया आप ऐसे लगाइए, मान लीजिए मैंने एक डायग्राम बनाया, ये बढ़िया इसकी उन्नति हो रही है ना। अवनति तो क्या हो गया? ये हो गई इसकी अवनति, ये इस तरीके से, ये अंदर को हो गया, तो ये हो गया अवनति, ठीक। उन्मीलन का हो जाता है निमीलन। उन्मीलन का क्या हो जाता है? निमीलन। उन्मीलन का निमीलन। ऊर्ध्व का क्या होता है? निम्न। ऊर्ध्व का निम्न, ठीक है। ऊर्ध्व का याद रखिएगा निम्न होता है, ठीक। उत्थान का हो जाता है पतन। उत्थान का क्या होगा दोस्तों? पतन। भैया कोई चीज उत्थान में थी, अब पतन में आ गई, है ना। मुगल एक समय उत्थान में थे, कुछ समय के बाद पतन में आ गए। ऊर्ध्व का निम्न याद रखना, ये भी आईएमपी है दोस्तों, ठीक है। चलिए, उत्कृष्ट का हो जाता है दोस्तों निकृष्ट। उत्कृष्ट का क्या हो जाता है? निकृष्ट। उत्कृष्ट यानी सही और मतलब अच्छा, उत्कृष्ट यानी बेहतरीन, और निकृष्ट यानी बेकार। चलिए, उद्धत का होता है विनीत। इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, उद्धत का क्या हो जाता है? विनीत। ये भी आईएमपी है ना। उद्धत का क्या हो जाता है दोस्तों? विनीत। ऊर्ध्व का हो जाता है अधो। ऊर्ध्व का अधो, है ना, ऊर्ध्व का अधो। ऐहिक का क्या हो जाता है दोस्तों? पारलौकिक। ऐहिक का पारलौकिक, ठीक। ऐश्वर्य का हो जाता है अनैश्वर्य। ऐश्वर्य का तो अनैश्वर्य, ये भी आया हुआ है दोस्तों, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य।
ओजस्वी का निस्तेज, ओजस्वी यानी जिसमें ओज हो, जिसके चेहरे पे एकदम तेज दिखता हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाता है, निस्तेज। ओजस्वी का क्या हो जाएगा, निस्तेज। औपचारिक का अनौपचारिक, बिल्कुल सरल सा है, याद हो जाएगा। औचित्य का हो जाता है अनौचित्य, औचित्य का क्या हो जाता है दोस्तों, अनौचित्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अत्यधिक का होता है अत्यल्प। अब देखिए दोस्तों, अत्यधिक में अशुद्धि बहुत आती है, याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये लिखा है, ये अत्याधिक, हम पढ़ते भी यही हैं और लिखते भी यही हैं, जो कि है गलत। सही क्या है, अत्यधिक, जो इसमें लिखा हुआ है अत्यधिक। आप देखेंगे तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, अति प्लस अधिक, है ना, अति प्लस अधिक। और ये ता होता है, ता हो जाता है आधा, और ये जो छोटी होती है ये बन जाती है या। ठीक है, और ये जो आ है ये यहाँ मिल जाता है, इसके बाद हो जाता है या। ये बाकी लिखा हुआ अधिक और ये आ, तो क्या हो जाता है, अत्यधिक। तो यहाँ पे कौन सी संधि काम करती है, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। दो चीजें समझ लीजिए, इस अत्यधिक से क्या क्या आता है। सबसे पहला तो अशुद्धि के लिए आ सकता है, दूसरा अगर देखा जाए तो विलोम में आ सकता है, तीसरा सबसे ज्यादा ये आता है तो ये संधि में आता है दोस्तों, है ना। तो संधि याद रखिएगा, सबसे पहला तो या छोटा बनेगा इसमें, दूसरी बात कौन सी संधि हो जाती है, यण स्वर संधि। ठीक है, यण स्वर संधि। ठीक, चलिए अधः का क्या होगा दोस्तों, ऊपरी। अधः का होता है ऊपरी, अधः का ऊपरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अधुनातन का हो जाता है पुरातन, अधुनातन का क्या होगा, पुरातन, अधुनातन का पुरातन। ठीक है, अधुनातन का पुरातन। अर्पित का क्या होता है दोस्तों, तो अर्पित का होता है ग्रहीत। क्या होता है, अर्पित का ग्रहीत। ठीक, अर्पित यानी अर्पण कर देना, ग्रहीत यानी उसको ग्रहण कर देना। ठीक है, एकदम विपरीत होता है, आप देखेंगे तो बिल्कुल सही विपरीत हो रहा है। अर्जन का क्या होगा दोस्तों, वर्जन। अर्जन का क्या हो जाता है, वर्जन। अपेक्षा का उपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है हमने किसी से अपेक्षा की, है ना। और उपेक्षा का मतलब है कि उसी की किसी ने उपेक्षा कर दी, यानी कि जैसे कि भैया आपने अपने पिताजी से सोचा कि यार पिताजी अब तो हमको आप एक काम करिए, एप्पल का फ़ोन दिला दीजिए, ये आपने उनसे अपेक्षा की, है ना। अब पिताजी का मूड बदल गया, उन्होंने बोल दी नहीं मिलेगा तुझे एप्पल, जब तक पटवारी का एग्ज़ाम नहीं पास करोगे, है ना। तो उन्होंने क्या कर दी, उपेक्षा। तो यही थी अपेक्षा की उपेक्षा कर देना। ठीक है, तो अपेक्षा का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, उपेक्षा। अधम का उल्टा क्या होता है, उत्तम। अधम का उल्टा क्या हो जाता है, उत्तम। ठीक, चलिए। अंगीकार का होता है अस्वीकार। अंगीकार का मतलब होता है किसी को अंगीकार कर लेना, है ना, यानी पूर्णतः स्वीकार कर लेना। तो उसका जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, अस्वीकार। ठीक है, अस्वीकार। अस्वीकार या अंगीकार को हम क्या बोल सकते हैं, स्वीकार। दोनों ही संस्कृत के शब्द हैं, याद रखिएगा, है ना, स्वीकार। ये आ गया, देखिए अज्ञ का विज्ञ, जो मैंने आपको तब बताया था ना, अज्ञ का विज्ञ। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, दोनों याद रखिएगा। यहाँ फिर से एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाएं। ठीक है, अल्पज्ञ क्या हो जाएगा, बहुज्ञ। ठीक, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अति वृष्टि बहुत ज्यादा वर्षा, अनावृष्टि बहुत कम वर्षा। ठीक है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अध का अनध, अध का क्या हो जाएगा, अनध, अध का अनध। ठीक, अकाल का हो जाता है सुकाल। अकाल का, जहाँ पे काल नहीं है और जहाँ सुकाल। अकाल का मतलब नॉर्मल अपन देखते हैं जहाँ पानी वगैरह नहीं होता, और सुकाल यानी जहाँ अच्छा काल है। अर्थी का प्रत्यर्थी। अर्थी का क्या हो जाता है दोस्तों, तो प्रत्यर्थी। अर्थी का मतलब होता है दोस्तों चाहने वाला, चाहने वाला। ठीक है, और प्रत्यर्थी का मतलब हो जाता है ना चाहने वाला। नहीं समझे, ना चाहने वाले से मेरा मतलब है जो दूसरी तरफ से है। अर्थी चाहने वाला, प्रत्यर्थी जो उसके सामने है ना, समझ गए, सामने चाहने वाला, ये हो जाता है प्रत्यर्थी। इसी प्रकार आप देखते होंगे ना विद्यार्थी, वो यही है, विद्यार्थी।
विद्या को चाहने वाला, जो कि आप हैं, हम हैं, है ना। विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला। तो अर्थी का मतलब क्या होता है दोस्तों? चाहने वाला। और प्रत्यर्थी क्या हो गया? मतलब जो सामने है, जिसको चाहा जा रहा है, समझ रहे ना। यही तो विपरीत है, इसको समझना है। चलिए, अनैक्य का मतलब होता है ऐक। अनैक, ओ सॉरी, अनैक्य का जो विलोम होता है वो क्या होता है? ऐक। ऐक्य का अनैक या अनैक का एक ही बात है ना। एकत्र का जो विलोम है दोस्तों वो क्या हो जाता है? एकत्र का विकीर्ण। एकत्र का विलोम क्या हो जाता है? विकीर्ण। एक मिनट रुकिएगा। एकत्र का विकीर्ण, एकत्र यानी एक जगह पर इकट्ठा है ना। एकत्र का विकीर्ण है ना। विकीर्ण। एकाग्र का क्या हो जाता है? चंचल। एकाग्र है, मान लीजिए कोई व्यक्ति, मतलब अपने लक्ष्य पे ध्यान है, शांत है, एकदम एकाग्र है, तो चंचल हो गया। ठीक है। अब यहीं से समझ लीजिए एक और आता है, वो है मूक। मूक का क्या हो जाता है? वाचाल। ये दोनों अलग शब्द हैं दोस्तों। मूक का वाचाल। मूक का मतलब क्या होता है? एकदम शांत है। और वाचाल का मतलब क्या होता है? ज़्यादा बातें करने वाला, लगा है फालतू की बातें करने के लिए। और चंचल, अब देखिए जब वो ऑप्शन देता है तो वाचाल दे देता है, चंचल दे देता है। तो एकाग्र का उल्टा अक्सर लड़के क्या लगाए जाते हैं? लड़के लगा आते हैं वाचाल। जबकि वाचाल किसका है? मूक का है। यही समझना है विलोम में। बाकी रटने के लिए तो किताबें हैं ही आपके पास में, है ना, रटते रहिए। लेकिन इसको समझ लेंगे तो आपके नंबरों में इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर आ गया एक का अनेक, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। उपसर्ग का प्रत्यय, ये तो आप नहीं भूलेंगे ना, उपसर्ग और प्रत्यय का भी टॉपिक आने वाला है, उसको भी करेंगे बहुत अच्छे से। कुकृति का होता है सुकृति। कुकृति का क्या होता है दोस्तों? सुकृति। कुकृति का क्या होता है? सुकृति। कुटिल का क्या होता है? सरल। कुटिल का क्या होता है दोस्तों? सरल। ठीक है। कुटिल व्यक्ति है नहीं यार, वो तो बहुत सरल व्यक्ति है, आपने देखा होगा साधु वगैरह बड़े सरल होते हैं। और जो जितना बड़ा आदमी होता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो बड़ा कुटिल है। हालांकि सब बड़े आदमी कुटिल हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अधिकतम हो जाते हैं। कृत्रिम का प्राकृत। कृत्रिम का क्या है दोस्तों? प्राकृत। कृत्रिम का प्राकृत। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? हमारे द्वारा बनाया गया, या फिर जो नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे कि कृत्रिम हम बोलेंगे, जैसे पेट्रोल है ना, तो ये कृत्रिम है। पेट्रोल क्या है दोस्तों? कृत्रिम है। और जो जीवाश्म है वो क्या है? प्राकृत है ना। जीवाश्म प्राकृत है। फिर जीवाश्म से ही क्या निकालेंगे? पेट्रोलियम निकालेंगे, है ना। फिर पेट्रोलियम से क्या निकलेगा? पेट्रोल निकलेगा। तो पेट्रोल और पेट्रोलियम क्या हो गए? तो ये सब हो गए कृत्रिम। और प्राकृत क्या हो गया? जीवाश्म। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि कृत्रिम रेशा बनाने की विधि, पढ़ा है ना, कई बार पढ़ा होगा। तो कृत्रिम शब्द इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। समझ रहे हो ना, वो प्रकृति में अपने द्वारा नहीं आई, मतलब प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न नहीं किया है। इसीलिए प्रकृति और कृत्रिम में यही अंतर है। तो वहां पर क्या है? प्राकृत और कृत्रिम। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अचर का चर। अचर का चर। अब चर का मतलब क्या है? चर का मतलब होता है चर। चर और अचर। चर का मतलब होता है जो आपके सामने दिख रहे, जैसे मनुष्य हो गए, है ना, और ये सब जीव जंतु हो गए, ये सब हो गए। अचर का मतलब होता है इसमें जीवन नहीं होता, तो चर का उल्टा क्या हो गया? अचर। अवार्चीन का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन का मतलब एकदम पुराना, और अवार्चीन का मतलब होता है एकदम से नया, है ना, पुराना और इसका नया। अब याद रखिएगा, यहीं पर समझना है आपको। मान लीजिए प्राचीन लिखा है, तो प्राचीन का यदि वो विपरीत में आपको दे दें पुराना, तो क्या लगा आएंगे? कभी मत लगाया आना भाई, एक नंबर सीधा चला जाएगा। लगाना क्या है आपको? अवार्चीन। क्या लगाना है? अवार्चीन। अब पूछोगे सर अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ये तो होगा ना इनमें से कोई नहीं, उसी को लगा आना। पर पुराना मत लगा देना, अन्यथा गलती हो जाएगा। इसलिए अवार्चीन का प्राचीन। आर्द्र का शुष्क। अब आर्द्र और शुष्क को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। शुष्क का सीधा सा मतलब है हल्का सा सूखा हुआ। कैसा? सूखा हुआ। और आर्द्र का मतलब होता है गीला, एक तरीके से। तो अब क्या आप शुष्क का जो है वो गीला लगा आएंगे? नहीं लगाएंगे ना। लेकिन चूंकि हिंदी में, अगर शुद्ध हिंदी में देखेंगे तो, सॉरी, संस्कृत के शब्दों में देखेंगे तो आद्री आता है, तो इसीलिए उसका उल्टा शुष्क हो जाता है, गीला का उल्टा सूखा हो जाता है ना। बस इसी को समझना है। आमिष का होता है निरामिष।
आमिष का क्या होता है दोस्तों? निरामिष। इंपॉर्टेंट है, आता है ना, आमिष का निरामिष। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए, आमिष और निरामिष। ये बड़ा आ है, याद रखिएगा, ये बड़ा आ। अगर छोटा आ होता तो ये नकारात्मक हो जाता। मैंने बताया है आपको, उपसर्ग में जब आ लगता है आगे और यदि वो छोटा हो तो पूरे शब्द में नकारात्मक अर्थ देता है, जबकि यहाँ पर ये बड़ा है, आमिष और निरामिष, याद रखिएगा, ठीक है। निरामिष जिस मतलब ये नकारात्मक शब्द है दोस्तों, ये वाला निरामिष नकारात्मक शब्द है और ये सकारात्मक शब्द है, ठीक है। आग्रह का उल्टा क्या होता है? दुराग्रह। आग्रह का उल्टा दुराग्रह, ठीक है। आसक्त का उल्टा क्या होता है? अनासक्त। आसक्त। आसक्त का मतलब क्या होता है? अनासक्त। अब आसक्त आप कहेंगे कि सर हिंदी शब्द आसक्त इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश शब्द सुने हैं ना, एडिक्ट। एडिक्ट, वही है आसक्त। अब इसको और अच्छे से समझेंगे आप। यार वो लड़का तो यार उसके चक्कर में पूरा आसक्त है, यानी उसी पे है बिल्कुल, टोटल एडिक्ट हो चुका है उसका, उसके बिना उसका काम ही नहीं चल पा रहा है, उसी को बोलते हैं आसक्त। अनासक्त मतलब कोई एडिक्ट नहीं है, इसके बिना भी काम चल जाएगा। तो आसक्त का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों? अनासक्त। आगत का उल्टा क्या होता है? अनागत। आगत का मतलब क्या होता है? जो आया हुआ है। अनागत का मतलब जो अभी नहीं आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए। अतरंग का उल्टा होता है दोस्तों बहिरंग। अतरंग का उल्टा क्या होता है? बहिरंग। अतरंग का बहिरंग, ठीक। अर्पण का ग्रहण, ये फिर से आ गया, एक बार कर लीजिए। वो अर्पित था, उसका ग्रहित था, ये अर्पण है, ग्रहण है, ये एक बार यहां भी लिख देता हूं, है ना। अर्पित का क्या था? ग्रहित, ठीक। अस्त का उदय। अस्त का क्या हो गया दोस्तों? उदय, ठीक है। ये तो कर लेंगे। अवनति का उन्नति। अवनति का मतलब नीचे की ओर जाना, उन्नति का मतलब ऊपर की ओर बढ़ना। अवनति का उन्नति, ठीक। अति का अल्प। अति का क्या है दोस्तों? तो अल्प। अति का अल्प। आरुचि का सुरुचि। आ रुचि का सुरुचि। आरुचि का मतलब इसमें रुचि है नहीं, सुरुचि का मतलब है कि काफी रुचि है ना। चलिए। क्रूर का अक्रूर। क्रूर यानी बेकार व्यक्ति, बेकार से मेरा मतलब क्रूर यानी खतरनाक टाइप का है ना वो। और अक्रूर का यानी जो बढ़िया आदमी है। तो अब देखना, क्रूर में अगर उल्टा मृदुल आ जाएगा, मृदुल, क्योंकि मृदुल का मतलब भी अच्छा व्यक्ति होता है, तो आप लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, क्रूर का क्रूर ही लगाना पड़ेगा। और मृदुल का लगाएंगे रुक्ष। मृदुल का क्या लगाएंगे? रुक्ष। अभी इसके बाद आने वाला है, देखेंगे। कनिष्ठ का क्या होता है दोस्तों? तो कनिष्ठ का हो जाता है ज्येष्ठ। कनिष्ठ का ज्येष्ठ। अब देखिए, कनिष्ठ का क्या हो जाता है? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ यानी बड़े और कनिष्ठ यानी उससे छोटे, तो कनिष्ठ का ज्येष्ठ। अब यहां पर मान लो वो दे दे आपके लिए छोटा बड़ा ऑप्शन में, है ना, या दे दें अनुज, या दे दें, ये जा है अनुज, या दे दें अग्रज, या दे दें अग्रज। तो अब आप बताइए क्या लगाएंगे? छोटा, बड़ा, अनुज, अग्रज, कनिष्ठ का अगर विलोम दे दिया जाए, या ज्येष्ठ, मान लीजिए 5 ऑप्शन दे दिएगा, ये तो आपको ज्येष्ठ ही लगाना पड़ेगा भाई। छोटा बड़ा उसका एक तो शब्द नहीं है, अनुज अग्रज भी उसके शब्द नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर देखा जाए तो छोटा बड़ा तो इनका मतलब समझ में आ रहा, पर अनुज और अग्रज का इनका मतलब नहीं है, समझ गए। चलिए। कृष्ण का उल्टा क्या होता है? शुक्ल। अब कृष्ण का उल्टा क्या होगा? शुक्ल। शुक्ल का वैसे क्या मतलब होता है एक तरीके से देखा जाए तो? सफेद भी हम इसको बोलते हैं, और कृष्ण को काला भी बोलते हैं, है ना, या सांवला भी बोलते हैं। तो काला का उल्टा भी सफेद होता है, किंतु विलोम शब्द में आएगा तो कृष्ण का आप शुक्ल ही करिएगा, ठीक है। क्या करिएगा? शुक्ल, ठीक। कर्मण्य का क्या होता है? अकर्मण्य। कर्मण्य का क्या होगा? अकर्मण्य। कर्मण्य का अकर्मण्य। एक और विलोम को समझिए दोस्तों, ये बहुत अंदर तक है। जब आप और ज़्यादा बड़ी परीक्षाएं देंगे, तो जब व्यापम या कोई बड़ी परीक्षा चाहती है कि अब भैया ये तो किसी से बने ही नहीं, तब वो देंगे। अब वो क्या होगा उसको थोड़ा समझिए। मान लीजिए ऐसा आ जाए शिव। शिव, शिव, तो शिव का उल्टा क्या होगा? पार्वती होगा क्या? नहीं, शिवा होगा। शिवा। अब समझिएगा ध्यान से, शिव का उल्टा क्या होगा? शिवा, क्योंकि शिवा का मतलब भी पार्वती है।
लेकिन चूंकि दोनों शब्दों में अगर देखा जाए तो इन शब्दों से ही खेल हो गया, क्योंकि भाषा ये भी शिव है और ये भी शिव है। सिर्फ ये जो आ लग गया बड़ा तो ये स्त्रीलिंग हो गया, इसलिए शिव का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों? शिवा। शिव का उल्टा क्या हो जाता है? शिवा। ठीक, याद रखिएगा। यदि कृष्ण का उल्टे में शुक्ल है तो चल जाएगा, अन्यथा कृष्णा ही चलेगा। क्या चलेगा दोस्तों? कृष्णा। क्योंकि कृष्णा एक तरीके से कृष्ण का नाम तो है ही, लेकिन ये राधा जी के लिए भी कहा जाता है। ठीक है, राधा के लिए भी कहा जाता है। समझ गए? छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप लोग समझते हुए चलिए। करुण का क्या होता है? निष्करुण। करुण का क्या होगा दोस्तों? करुण का हो जाएगा निष्करुण। कुसुम का क्या हो जाता है? वज्र। कुसुम आप जानते हैं पुष्प की तरह कोमल है, यहाँ देखा जाए तो। वज्र, वज्र यानी आप जानते हैं कितना खतरनाक है ना? पत्थर जैसा, एकदम पत्थर से भी ज्यादा कठोर होता है वज्र। ठीक। क्षुद्र का मतलब होता है महत। क्षुद्र का मतलब महत, क्षुद्र का ही क्षुद्र व्यक्ति है। महत वो तो महंत आदमी है, तो ये यहाँ पे महत है। ठीक है, क्षुद्र का क्या हो जाएगा? महत। आधा हाथा याद रखिएगा वहां। अनेकता में एकता, अर्थात अनेकता का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? एकता। अनेकता का उल्टा क्या हो जाएगा? एकता। ठीक। अमृत का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? विष। अमृत का उल्टा क्या हो जाएगा? विष। ये तो आप लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अनित्य का उल्टा क्या हो जाएगा? नित्य। अनित्य का नित्य। अनित्य का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नित्य। अधिकारी का हो जाएगा अनाधिकारी, है ना? अधिकारी का अनाधिकारी। अब देखिए, अधिकारी का क्या कर दिया इन्होंने? अनाधिकारी। ठीक है। अब अधिकारी का क्या नौकर हो सकता है? समझिए, अधिकारी का क्या नौकर हो सकता है? नौकर नहीं हो सकता भाई। वो अधिकारी शब्द का उल्टा पूछ रहा है, तो अधिकारी का अनाधिकारी, जो अधिकारी है तो अधिकारी जो नहीं होगा तो कौन होगा? तो वो जो अधिकारी नहीं है भाई, नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने एक नया शब्द बनाया, अनाधिकारी, उपसर्ग जोड़ के। अब उसका आप नौकर नहीं कर सकते, नौकर का उल्टा तो हो जाता है सेवक। क्लियर दोस्तों? मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं? बस मजा ही आता रहना चाहिए आपको। अतल का क्या होता है? वितल। अतल का क्या होता है? वितल। ठीक है। चलिए, अग्र का क्या होता है दोस्तों? तो अग्र का होता है पश्च। अग्र का क्या होता है? पश्च। अग्र मतलब आगे का, पक्ष यानी पीछे का। ठीक है, अग्र का पश्च। अथ का होता है इति। अथ का क्या होता है? इति। इति का मतलब वैसे क्या होता है? समाप्त, है ना? कहते नहीं है इति श्री हो गया, समाप्त। अथ को हम और क्या बोल देते हैं? श्री गणेश। तो याद रखिएगा, अथ और श्री गणेश एक ही हैं, गलत ना करिएगा। अथ और श्री गणेश, इसका क्या हो गया? इति या इति श्री भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भाषा की कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अनुराग का विराग। अनुराग का क्या है? विराग। अब अनुराग को समझ लीजिए। अनुराग वैसे अगर देखा जाए तो प्रेम को कहते हैं, है ना? इसका जो मतलब है वो हम प्रेम को कहते हैं। पर प्रेम के भी तो बहुत रूप है ना दोस्तों। प्रेम के कितने सारे रूप हैं बताइए? बहुत हैं प्रेम के रूप। किसी को देश से प्रेम है ना? किसी को समाज से प्रेम है, किसी को जीव मात्र से प्रेम है ना? एक माँ का प्रेम अलग है, माँ का प्रेम अलग है ना? और अगर देखा जाए तो एक पत्नी का प्रेम है ना? तो अनुराग जो होता है वो पत्नी के प्रेम को ही कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया माँ के प्रेम को हम क्या बोलते हैं? वात्सल्य। वात्सल्य बोलते हैं कि नहीं? है ना? माँ के प्रेम को वात्सल्य। और जो एक तरीके से बड़ों का प्रेम होता है हमारे प्रति, बड़ों का प्रेम, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्नेह। बोलते हैं ना, स्नेह। जो देश से प्रेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बताइए। देश से जो प्रेम होगा उसको हम बोलेंगे राष्ट्र प्रेम। बोलते हैं राष्ट्र प्रेम। समाज से होगा उसको कहेंगे सामाजिक प्रेम। देखिए, मैंने आपको प्रेम की पूरी परिभाषाएं बता दी। हिंदी बहुत गजब की भाषा है, आप लोग पढ़ते ही कहाँ हैं? तभी पढ़ते हैं जब उसकी ज़रूरत महसूस होती है। वैसे पढ़िए। तो अनुराग यहाँ पे क्या हो गया? जो पत्नी से या प्रेमिका से प्रेम हो तो उसी का उल्टा क्या हो जाता है? विराग। अनुराग का उल्टा विराग, जहाँ पे अब प्रेम नहीं है ना? चलिए। अगम का क्या होता है? सुगम। अगम का क्या होता है दोस्तों? सुगम। अगम जहाँ जाया ना जा सके, सुगम अच्छा रास्ता है, आप जा सकते हैं। अजेय का जे। अजेय मतलब जिसे पराजित किया जा सकता है, ए सॉरी, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता। और जे जिसे पराजित किया जा सकता है। अदेय का दे।
है ना। दे का दे, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। आशा का निराशा, भैया उससे आशा थी, उसने हमको निराशा दे दी। आग्रही का दुराग्रही, ये इंपॉर्टेंट है, आता है, याद रखिएगा। आग्रही का दुराग्रही, यानी आग्रही का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। मान लीजिए मैं कहूँ विनोद आग्रही व्यक्ति है, यानी कि उसको कोई बात बोल दी है तो वो उसका आग्रह कर रहा है, वो मान रहा है, अच्छा व्यक्ति है। अब कहते हैं विनोद का छोटा भाई बड़ा ही दुराग्रही है, दुराग्रही। तो एक तो वो आग्रह करता नहीं है, ऊपर से जो उससे बात की गई है उसको भी नहीं मानता, तो वो किस श्रेणी में आ जाता है, दुराग्रही श्रेणी में आ जाता है ना। आतुर का अनातुर, आतुर का क्या हो जाता है दोस्तों, अनातुर। आतुर का मतलब एकदम तुरंत तैयार है ना, उसको चाहिए एकदम, तो वो है आतुर किसी भी चीज के लिए। अनातुर का मतलब उदासीन बैठा हुआ है, कोई मतलब नहीं, उदासीन बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये शब्द बताता जा रहा हूँ ताकि आप लोग याद कर लें, बाकी इनका जो विलोम होगा भाई यही होगा, मैं जो लिख रहा हूँ वो नहीं होगा इनका विलोम, या इस भ्रम में मत रहना। आतुर का अनातुर ही होगा, वो मैं शब्दों को समझाता जा रहा हूँ, जहां पर हो जाएगा तो मैंने बताया, जैसे कि अभी पीछे वाले मैंने अथ और इति में बताया था ना आपको, ये पीछे ही तो था, अथ और इति। तो इसमें अथ की जगह श्री गणेश आ जाए तो चल जाएगा, इसमें इति की जगह इति श्री आ जाए तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ मैं समझाता जा रहा हूँ वो हिंदी के शब्द जो शायद आप नहीं समझ पाते हो, अगर समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते चलिए। नहीं आता है समझ में तो बिल्कुल देख लीजिए इसको, चलिए। ख्यात का क्या होता है, कुख्यात, ये भी आता है दोस्तों, देखिए ये IMP है, आया हुआ है भाई साहब, कई बार आया है, इसमें खूब कंफ्यूज हो जाते हैं इसीलिए। देखिए होते क्या क्या हैं, किस प्रकार से, एक होता है ख्यात, एक होता है विख्यात, विख्यात, ठीक है, और एक होता है कुख्यात, कुख्यात। विख्यात दरअसल बीच की स्थिति है, पूछो क्यों। कुख्यात का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब देख लिया कि हाँ भैया ख्यात है। ख्यात का मतलब जिसको सब लोग जानते मानते हैं। कुख्यात का मतलब है कि जानते तो हैं पर बुरे रूप में जानते हैं, कहते नहीं है कुख्यात अपराधी है, तो उसको बुरे रूप में जानते हैं, बुरे रूप में जानते हैं। और विख्यात का मतलब है कि वो काफी विख्यात है, वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है दोस्तों, याद रखिएगा, अच्छा भी है और बुरा भी है। विख्यात में वो दोनों हो सकता है कि यार वो तो विख्यात व्यक्ति है ना, तो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। और ख्यात केवल अकेले उसको जानते हैं, तो इसलिए ख्यात का जो विपरीत होता है वो हो जाता है कुख्यात, क्या हो जाता है, कुख्यात, ठीक है, याद रखिएगा। तो ख्यात का क्या हो गया, कुख्यात। चलिए खंडन का क्या होता है दोस्तों, मंडन। खंडन का क्या होता है, मंडन। इसको भूलेंगे तो नहीं ना दोस्तों, ख्यात विख्यात कुख्यात। अगर समस्या है तो कमेंट जरूर करिएगा, अगली वाली क्लास में क्लियर कर दूंगा दोस्तों उसको। वैसे फिलहाल तो आपको नहीं आनी चाहिए, है ना। खेद का प्रसन्नता, भैया आप किसी से मिले, आपने कह दिया हमें बड़ा खेद हुआ आपसे मिलके, तो कहेगा क्या यार गुरु कैसी बात कर रहे हो, है ना। अगर आप बोल दो कि बड़ी प्रसन्नता हुई तो बिल्कुल गले मिला लेगा, ठीक। ग्रस्त का क्या होता है, मुक्त। ग्रस्त का मुक्त होता है, जैसे आदमी ग्रस्त में जीवन है या बहुत उसमें है, ग्रस्त हो गया किसी चीज़ों से, और मुक्त का मतलब कोई बंधन नहीं है एकदम, ग्रस्त का मतलब बंधन में। गुप्त प्रकट आप लोग कर ही लेंगे, गुप्त का क्या है, प्रकट, गुप्त का प्रकट। गोचर का क्या होता है दोस्तों, तो गोचर का होता है अगोचर, गोचर का अगोचर। ग्रहाय का होता है त्याज्य, ग्रहाय का मतलब है ऐसी वस्तु जो ग्रहण करने योग्य हो, जो लेने योग्य हो, उसको कहते हैं ग्रहाय। और त्याज्य का मतलब क्या होता है, जो त्यागने योग्य हो, है ना, उसको हम त्याज्य बोलते हैं। जैसे गुस्सा हो गया, घमंड हो गया, अहंकार हो गया, ये सब त्याज्य वस्तुएं हैं, त्यागने योग्य हैं। आदमी त्याग नहीं पाता जीवन भर, वो एक अलग बात है। और ग्रहण करने योग्य क्या क्या है, धैर्य है ना, तपस्या है, भक्ति है, शांति है, ये भी वो जीवन भर नहीं ले पाता है। होता जीवन में उल्टा है, होना क्या चाहिए, ग्रह धैर्य तपस्या भक्ति, त्याज्य क्या होनी चाहिए, अहंकार मोह माया। पर वो ग्रह क्या करता है, ग्रहण क्या करता है दोस्तों, तो अहंकार मोह माया ग्रहण कर लेगा, धैर्य तपस्या भक्ति इन सबको साइड में कर देगा। चलिए ग्राम में क्या क्या होता है, शिष्ट। यहाँ पे ग्राम्य और शिष्ट से मतलब है, ग्राम्य का मतलब है जो एक तरीके से मतलब कि उसके अंदर वो नहीं है, शिष्टता नहीं है, उसको बोलते हैं ग्राम्य। और शिष्ट का मतलब होता है, शिष्ट है सभ्यता है उसके अंदर, ठीक है। अब याद रखिएगा, तो ग्राम्य का शिष्ट होगा, लेकिन यदि कहीं सभ्य आ जाए, खाली ये वाला शब्द सभ्य, तो उसके लिए गंवार शब्द आता है, ठीक है। तो गंवार उसका विपरीत होगा। ये देखिए दोस्तों, मैं लिखवाते भी जा रहा हूँ, आप लोग लिखते हुए जाइएगा। अगर ग्राम्य का शिष्ट है तो सभ्य का क्या हो जाता है, असभ्य या गंवार दोनों आ जाते हैं।
गंवार या असभ्य। ठीक है। चिन्मय का होता है जड़। चिन्मय का क्या हो जाता है दोस्तों? जड़। अच्छा, जड़ और चिन्मय माने जानते हैं कि नहीं? जड़ का मतलब होता है एक तरीके से मूर्ख, है ना, मूर्ख। और चिन्मय का मतलब होता है चैतन्य, जिसके पास में बुद्धि है। आपने देखा होगा बोलते हैं यार वो तो जड़ बुद्धि है। तो जड़ बुद्धि उसी के लिए कहा जाता है। वैसे जड़ का जो मुख्यतः मूल जो अर्थ होता है वो एकदम मतलब उसके लिए होता है कि जड़ है, कि मतलब कि एकदम इसमें कुछ है नहीं है। और जो चिन्मय होता है वो बुद्धि से ऊपर, मतलब विवेक वाली जो बात आती है ना, उससे मतलब होता है। चिरंतर का नश्वर। चिरंतर का मतलब होता है, चिरंतन है ये, चिरंतन। चिरंतन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो हमेशा है। नश्वर का मतलब है कि भैया जो मिटने वाला है। अब आप अपने सामने जो कुछ देखते हैं ना दोस्तों, अब समझ लीजिए यहाँ से, मान लीजिए आप ये खड़े हैं, आप ये हैं, ठीक है। अब आप अपने सामने जो भी देख रहे हैं, आप अपने सामने, ये आपकी दृष्टि है, ये दृष्टि है आपकी। अब आप ये पूरी पृथ्वी देख रहे हैं और आप इसी पृथ्वी के हिस्सा हैं, चूंकि आप सब कुछ देख रहे हैं। तो आप यहाँ जो भी देख रहे हैं ना, वो सब नश्वर है। क्या है? नश्वर। यानी कि ये सब मिटने वाला है, इसीलिए ये नश्वर है। फिर चिरंतन कौन है? आप जिसको नहीं देख पा रहे हैं और जो आपके ही अंदर है, वो क्या है? आत्मा। वो क्या हो गई? आपकी चिरंतन। वो हमेशा है, पहले भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। दूसरी, इसी आत्मा से मिलकर ये पूरी पृथ्वी सृष्टि वगैरह बनी हुई है, जो है परमात्मा। वो भी हमेशा है, कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। पर वो हमको दिखता नहीं है। तो यही यहाँ पे है। अब तो नहीं भूलेंगे ना, पूरा मैंने वही समझा दिया आपके लिए आध्यात्मिक तरीके से, है ना। चिरंतन का क्या है? नश्वर। चलिए, चेतन का क्या होता है? अचेतन। चेतन का अचेतन कहते नहीं है, अचेतन अवस्था में आ गया था। चेतन का मतलब जागृत है, चेतना है उसमें। अचेतन लेट गए, बेहोश हो गए, तो वो अचेतन मन हो जाता है ना। एक होता है दोस्तों अवचेतन मन। अवचेतन मन। ये जो अवचेतन मन होता है ना, ये होती है सोने वाली स्थिति, जब हम सोते हुए हैं। जब हम सोते हैं उस समय हमारा अवचेतन मन जो है वो जागृत रहता है ना, वो एक स्थिति होती है, ठीक है। और अचेतन मतलब फिर चेतना ही नहीं बची, एकदम अचेतन हो गया वो। और चेतन यानी जागृत है ही। छली का क्या होता है दोस्तों? छली का होता है निश्चल। छली का निश्चल, जिसने छल किया तो छली है, निश्चल। ज्येष्ठ का होता है कनिष्ठ। अभी मैंने एक बताया था आपके लिए, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, इसको तो भूलेंगे ही नहीं। ज्योतिर्मय का होता है दोस्तों तमोमय। ज्योतिर्मय का होता है तमोमय। ये तो पता ही है, जब जो भी शब्द आता है, शब्द के बाद रेप चढ़ती है ना, तो ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय तो ता पे चढ़ रही है रेप, मुंह से बोलने पे, तो चढ़ेगी किस पे? माँ पे। तो याद रखिएगा ज्योतिर्मय, ठीक है। और तमोमय। चलिए, आय का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों? तो आय का उल्टा हो जाता है व्यय। क्या हो जाएगा? आय का उल्टा व्यय। ठीक। आचार का दुराचार, ये भी आप कर लेंगे, है ना। आसक्ति का सॉरी, आस्तिक का नास्तिक। आस्तिक का मतलब आप जानते हैं, जिसका ईश्वर पे विश्वास है। और नास्तिक का मतलब जिसका ईश्वर पे विश्वास नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये पुरानी परिभाषा थी, चलती आज भी यही है। लेकिन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इसकी जो परिभाषा है वो बदल चुकी है। इसकी परिभाषा सीधी सी एक है कि जिसका खुद के ऊपर विश्वास हो, है ना, जिसका खुद के ऊपर विश्वास हो, खुद पे यदि विश्वास है तो वो आस्तिक है। और खुद पे ही विश्वास ना हो तो वो क्या है? नास्तिक है ना। कारण क्या है कि ईश्वर पे विश्वास करने के लिए या नहीं विश्वास करने के लिए, दोनों चीजें, बात को मेरी समझिएगा। ईश्वर पे विश्वास करना और ना करना, ये दोनों ही बातों के लिए आपका खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। यदि खुद पे ही विश्वास नहीं होगा तो आप ना आस्तिक बन पाएंगे ना नास्तिक बन पाएंगे। सॉरी, आप आस्तिक तो बन ही नहीं पाए, आप नास्तिक ही बन जाएंगे। अगर आपको खुद पे भरोसा है तभी तो आप समझ पाएंगे कि ईश्वर है। और खुद पर भरोसा है तभी ये समझ पाएंगे कि ईश्वर नहीं है। दोनों कंडीशन है दोस्तों। तो अगर खुद पे है तो ही इन दोनों बातों को समझ पाएंगे या मजबूती से, अन्यथा जहां थोड़ी समस्या आएगी तो कहने लगोगे अरे ईश्वर आ जाए, भगवान मेरा काम कर दो। और जहां थोड़ी समस्या गई, थोड़ी खुशी आई, तो ये सोचने लगोगे अरे कहाँ है ईश्वर, ईश्वर। समझ गए ना। तो ये बड़ी डिफिकल्ट कहानी है, बाकी आप इसको याद रख लो। आस्तिक का नास्तिक। अवीरभूत का होता है तिरोभूत। अवीरभूत का क्या हो जाता है? तिरोभूत। आकर्षण का क्या होगा दोस्तों? विकर्षण। आकर्षण का क्या हो जाएगा? विकर्षण। आच्छादित का क्या हो जाता है? तो अनाच्छादित। आच्छादित का क्या हो जाता है? अनाच्छादित। आस्था का क्या हो जाता है दोस्तों? आस्था का हो जाता है अनास्था। आस्था का मतलब आस्था है, और अनास्था यानी जिसमें आस्था नहीं है। ठीक। आरंभ का क्या होता है दोस्तों? तो आरंभ का होता है अंत। अब देखिए, आदि का भी अंत था
था ना आदि का अंत। तो जो मैंने आप लोगों के लिए उसमें बताया था वो अब उसको फिर से देख लीजिए। मान लीजिए अपन ने उदाहरण किसी का लिखा और उसमें लिखते गए। मान लीजिए इस बार अपन ने उदाहरण ले लिए, मान लीजिए पेन कॉपी, और वो लिख देते हैं ईटीसी, चाहे आप इंग्लिश में समझ लें, या लिख देते हैं आदि। इसका मतलब होता है कि ये भी प्रारंभ है, इसके जैसे और भी हैं। तो उसी प्रारंभ का या उसी आरंभ का जो उल्टा हो जाता है वो हो जाता है अंत। कि बस भैया इतनी उदाहरण है, तो यही है वो आदि का अंत या आरंभ का अंत। ठीक, अब तो नहीं भूलेंगे ना। चलिए, और वो ऑप्शन में देगा आरंभ का प्रारंभ, तो कहो आप प्रारंभ भी लगाया हो तो वो गलत का हो जाएगा। फिर आकुंचन का क्या होगा, तो प्रसारण। आकुंचन का क्या हो जाता है, प्रसारण। आगामी का क्या होता है, विगत। आगामी नहीं बोलते, अभी मैं ही बोलता हूँ। जैसे ही अपना लेक्चर स्टार्ट होता है तो बोलता नहीं हूँ आगामी परीक्षाओं के लिए, तो आगामी का मतलब है आने वाली। और विगत परीक्षाओं के मैं जो प्रश्न पत्र हल कराता हूँ यानी कि पुराने प्रश्न पत्रों को, तो विगत यानी पुराना वाला। ठीक। आज़ाद का क्या हो जाता है, गुलाम। आज़ाद हम कब हुए थे, 1947 में, 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे ना। और उससे पहले हम क्या थे, गुलाम थे। आदिष्ट का क्या हो जाता है, निषिद्ध। आदिष्ट का क्या हो जाता है, निषिद्ध। ठीक है। आलोक का क्या हो जाता है, आलोक का हो जाएगा दोस्तों अंधकार। आलोक का क्या हो जाएगा, अंधकार। आलोक को हम प्रकाश भी कह सकते हैं ना। क्या कह सकते हैं, प्रकाश। अब बस यही समझना है, यदि अंधकार की जगह अंधेरा आ जाए तो सही हो जाएगा क्या, बताइए। तब बताया मैंने, बताते नहीं हैं आप लोग, है ना। कमेंट कर दीजिए करिए। आलोक का क्या हो जाएगा, अंधकार। क्या अंधेरा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आलोक प्रकाश ये सब संस्कृत के शब्द हैं, डायरेक्ट उनका अंधकार ही होगा। ठीक है, तिमिर ही होगा, लेकिन अंधेरा नहीं होगा। अगर अंधेरा होगा तो फिर वहां भी बदल जाएगा और उसका हो जाएगा उजाला। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। ठीक है। अभ्यांतर का होता है बाह्य। अभ्यांतर का क्या हो जाता है, बाह्य। अभि प्लस अंतर, अभ्यांतर, इसका क्या हो जाता है, वाह। इसमें कौन सी संधि आ जाती है दोस्तों, यण संधि। यण स्वर संधि। आप लोगों को पूरा बोलना पड़ेगा, यण स्वर संधि। स्वर संधि का तीसरा पार्ट। चलिए आगे चलें। धनी का क्या हो जाता है, निर्धन। भैया बहुत पैसा है तो धनी व्यक्ति है, नहीं है पैसा तो निर्धन तो है ही वो। न्यून का क्या हो जाता है, अधिक। न्यून का अधिक। ठीक है। दुहशील का क्या हो जाता है, सुशील। दुहशील का क्या हो जाता है दोस्तों, सुशील। नश्वर का क्या हो जाता है, शाश्वत। नश्वर का क्या हो जाता है, शाश्वत। परतंत्र का क्या हो जाता है दोस्तों, स्वतंत्र। परतंत्र का क्या हो जाता है, स्वतंत्र। परतंत्र का मतलब दूसरा उस पर राज किए हुए है, स्वतंत्र यानी वो खुद स्वयं में स्वतंत्र है। पाश्चात्य का क्या हो जाता है, पौर्वर्त्य। पाश्चात्य का पौर्वर्त्य। पाश्चात्य का मतलब होता है एक तरीके से ये वेस्टर्न कल्चर है ना। कौन सा कल्चर है, वेस्टर्न, या वेस्टर्न की बात चल रही है। यही है पाश्चात्य, यानी पाश्चात्य कला, पाश्चात्य दर्शन, ये वहीं से है। तो इसका उल्टा क्या हो जाता है, पौवर्त्य। ठीक। प्रवृत्ति का हो जाता है निवृत्ति। प्रवृत्ति का निवृत्ति। निरामिष का क्या हो जाता है, सामिस। अब देखिए, एक आया था निरामिष का आमिष और एक आया था सामिस। तो सामिस को हम आमिष भी कह सकते हैं। मैंने बताया था ना कि बड़ा माथा, वो याद रखिएगा, इसीलिए वो नकारात्मक शब्द नहीं है, सकारात्मक शब्द है, सकारात्मक। अब इसका वैसे मतलब क्या होता है, तो सामिस का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो शाकाहारी होते हैं ना, शाकाहारी के लिए सामिस प्रयोग किया जाता है, और निरामिष किया जाता है जो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, मांसाहारी। चलिए, दिवा का क्या होता है, रात्रि। देखिए दिन आ गया तो दिन का क्या हो गया, रात्रि। सॉरी, दिवा का रात्रि, और दिन का क्या हो जाता है, दिन का रात। समझ गए, दिन रात हिंदी शब्द हो गए ना हिंदी शब्द, वो शुरुआत में ही अपन ने बताया था। थोड़ा बैक जाइएगा पीछे, समझ में आ जाएगा। और दिवा यानी दिन, और इसका जब हो गया तो रात्रि हो गया। ये कौन से शब्द आ गए दोस्तों, तो ये संस्कृत वाले शब्द आ गए। ठीक है। धृष्ण का हो गया विनीत, ये धृष्ट है, याद रखिएगा, धृष्ट। ठीक है, भ्रष्ट। ठीक, ये टा है। भ्रष्ट का क्या हो गया, विनीत। ये एक बार और आ चुका है। निंदा का स्तुति। निंदा का स्तुति, जैसे अपन ने किसी की निंदा कर दी, उसकी स्तुति कर दी, तो निंदा का क्या हो जाता है, स्तुति। ईश्वर की स्तुति करते हैं ना, उनका ध्यान करते हैं, उनके प्रति अच्छी बात करते हैं, तो स्तुति हो गई। और निंदा का मतलब क्या हो गया, अपन कहीं जो घृणा करके जो बातें निकाली जाती हैं वो निंदा होती हैं, है ना। पूर्ववर्ती का होता है परवर्ती। पूर्ववर्ती का क्या होता है, परवर्ती।
कहाँ गया, पूर्ववर्ती, पहले की, परवर्ती उसके बाद की, है ना, पूर्ववर्ती का क्या हो गया, परवर्ती। प्रसाद का क्या होता है, विषाद। प्रसाद मतलब एक तरीके से कृपा भी होती है। प्रसाद जो अपन लेते हैं हाथ में, भगवान जी के द्वारा चढ़ाया जाता है, वो भी होता है। तो उसका उल्टा फिर क्या हो जाता है, विषाद। विषाद यानी विष से भरा हुआ, ठीक है। प्रत्यक्ष का क्या होता है, परोक्ष। अब प्रत्यक्ष कौन है भाई, प्रत्यक्ष आपके माता पिता आपके सामने है ना, माता पिता, तो वो क्या हो गए, प्रत्यक्ष हो गए। अब आप कहेंगे भगवान भी प्रत्यक्ष हैगा, नहीं भाई वो तो परोक्ष है, क्योंकि वो हमारे सामने तो होते नहीं है तो वो चारों तरफ, पर हमको दिखते नहीं है। अक्सर उनके लिए परोक्ष की श्रेणी में रखा जाता है कि अरे भगवान है कहीं। जब भी भगवान का नाम आएगा तो आप लोग ऊपर देखने लगते हो ना, ऊपर, तो वो इसीलिए देखने लगते हो क्योंकि वो परोक्ष है ना। वैसे तो वो सभी जगह हैं। यहाँ फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, है ना, इसको समझिएगा। प्रत्यक्ष जैसे जो सामने आ गया, एकदम आंखों के सामने दिख गया तो प्रत्यक्ष हो गया, और जो आंखों से नहीं देख पाते उसको हम परोक्ष बोल देते हैं, ठीक है। बद का क्या होता है, नेक। बद का नेक। बद का नेक, ठीक है। बुद्ध का होता है मुक्त। बुद्ध का मुक्त, ये बुद्ध नहीं है, ये बद्ध है, ये भी बद्ध है, ठीक है। बद्ध, ये आधा धा है, बद्ध, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा, बद्ध का मुक्त, ठीक है। बाढ़ग्रस्त का क्या हो जाता है, सूखाग्रस्त। बाढ़ग्रस्त का सूखाग्रस्त। बाढ़ग्रस्त का क्या हो जाता है दोस्तों, सूखाग्रस्त। भ्रांत का क्या हो जाता है, निभ्रांत। भ्रांत का क्या हो जाता है दोस्तों, निभ्रांत। महात्मा का क्या हो जाता है, महात्मा का दुरात्मा। भैया महान आत्मा है और ये दुरात्मा है ना। मोक्ष का क्या हो जाता है, तो मोक्ष का बंधन हो जाता है। क्या हो जाता है, मोक्ष का बंधन। मोक्ष तो आप सब जानते ही हैं, है ना, जिसको हम कैवल्य भी कहते हैं, है ना, जिसको हम निर्माण भी कहते हैं, वो सब मोक्ष है। तो इसका क्या है, बंधन। बंधन का मतलब कि आप पृथ्वी में यहाँ पर बंधे हुए हैं। बंधन और मोक्ष का सीधा सा मतलब है कि एक बार यहाँ से पृथ्वी से गए तो फिर लौट के वहां से वापस फिर कभी नहीं आना है, वही मोक्ष है। और अगर आ गए तो वही बंधन है, बंधन मोक्ष। प्रख्यात का क्या हो जाता है, अख्यात। प्रख्यात का क्या हो जाता है, अख्यात। ठीक याद करिए, अभी अपन ने पहले शुरुआत में देखा था ना, कुख्यात, अख्यात, सुख्यात, विख्यात। तो उसी प्रकार प्रख्यात का अख्यात, ठीक है। प्रतिकूल का अनुकूल। प्रतिकूल का क्या हो गया दोस्तों, अनुकूल। प्रलय का सृष्टि, ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए तो बच्चों को वैसे भी रटा हुआ है ना, प्रलय का सृष्टि। प्रलय का मतलब अब भैया प्रलय घट गई, सब समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा। सृष्टि पुनः निर्माण हो गया, है ना, ये पुनः निर्माण हो गया तो ये हो गया पुनः निर्माण। और प्रलय का मतलब सब कुछ समाप्त हो गया, सब समाप्त हो जाना, ठीक है। चलिए, प्रकट का क्या हो जाता है, गुप्त या प्रछन्न। प्रकट का क्या हो जाता है, गुप्त या प्रछन्न। प्रकट एकदम सामने होगा, गुप्त यानी चुपचाप से है, और प्रछन्न, ठीक है। पालक का क्या हो जाता है गुरु, संहारक। पालक कौन है, ईश्वर पालक है। संहारक कौन हो जाते हैं, ईश्वर ही संहारक भी हो जाते हैं, है ना। शिव का रूप आपने देखा है ना, अगर विष्णु पालक के रूप में जाने जाते हैं तो शिव संहारक के रूप में जाने जाते हैं। जब भी ऐसा होता है तो शिव फिर तीसरी आंख भी खोल लेते हैं, तब वो संहारक हो जाते हैं। संहार करने वाले और पालक करने वाले या पालने वाले। प्रामुख का होता है गौड़, ये प्रमुख है। प्रमुख, प्रमुख का क्या हो जाता है, गौड़। यहाँ लिख देता हूँ, प्रमुख, ठीक है। तो प्रमुख का क्या हो जाता है, गौड़, ठीक है। चलिए, प्राची का क्या हो जाता है, प्रतीची। प्राची का प्रतीची। प्राची का प्रतीची। भौतिक का आध्यात्मिक, ये तो आप लोग जानते ही हैं। भौतिक जो भी शरीर से जुड़ा होगा, है ना, शरीर से जुड़ा होगा, जिसे हम देख पाएंगे, है ना, छू भी सकते हैं, हमारे आसपास का, इस शरीर से जुड़ा हुआ सब, वो सब भौतिक होता है। वो सब भौतिक होता है। जो शरीर से अलग होता है वो सब क्या हो जाता है, आध्यात्मिक। एक तरीके से भावनाएं इसमें आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं दोस्तों, भावनाएं, ठीक। चलिए, यश का क्या हो जाता है, अपयश। यश का अपयश। देखिए जो कठिन होते हैं मैं उन पे ध्यान देता हूँ, बाकी यश अपयश ये सब आप लोगों को याद होंगे, है ना। लघु का क्या होता है, गुरु, ये याद रखना। लघु का, लघु यानी छोटा, तो उसका क्या हो जाता है, गुरु। एक और याद रखना, एक होता है हस्व। हस्व, इसका होता है दीर्घ। क्या होता है, दीर्घ। देखिए लघु का हो गया गुरु, यानी ये छोटा है, गुरु बड़े हो गए।
हस्व का हो जाता है दीर्घ, हस्व। ठीक है, आपने देखा होगा संधि में इसका प्रयोग किया जाता है, हस्व स्वर और दीर्घ स्वर, तो ये हस्व हो गया। ठीक है, बस। बहिष्कार का क्या होता है? स्वीकार, बहिष्कार किया तो स्वीकार कर दिया। वृद्ध का क्या हो जाता है? तरुण, बिल्कुल। वृद्ध यानी बुजुर्ग व्यक्ति, तरुण यानी जवान व्यक्ति। विकास का क्या हो जाता है? विकास का अगर देखा जाए तो विकास का हो जाता है हास, है ना, विकास का हास। विधि का क्या हो जाता है? विधि का हो जाता है निषेध, विधि का निषेध यानी विधि, कोई काम है, कोई वैसी चीज है जिसको कर नहीं पा रहे हैं, तो विधि हो गई, यानी अब ये हो जाएगा। निषेध, इसका कुछ निषेध ही नहीं है। ठीक है। रचना का क्या होता है? तो रचना का हो जाता है दोस्तों ध्वंस, रचना का ध्वंस या विनाश। ठीक। रथ का क्या होता है? तो रथ का होता है दोस्तों विरत, रथ का विरत। रथ यानी लीन हो गए और विरत यानी वहां से अलग हट गए, है ना। रथ, रथ यानी किसी में विलीन हो जाना या उसी में हो गए, रत गए। और वीरत, अब वहां से मन हट गया एकदम। ठीक है, तो रथ का विरत। लौकिक का अलौकिक, लौकिक का क्या हो जाता है? अलौकिक। ठीक है। यथार्थ का हो जाता है कल्पित, यथार्थ का कल्पित। अब इसको समझिए, जैसे आ जाए यथार्थ, भैया यथार्थ बात करिए, कल्पित बातें क्यों कर रहे हैं या काल्पनिक बातें क्यों कर रहे हैं। यथार्थ का मतलब वैसे अगर देखा जाए तो होता है वास्तविक, क्या होता है? वास्तविक। ठीक है। और कल्पित का मतलब क्या होता है? काल्पनिक, काल्पनिक। लेकिन, लेकिन, लेकिन शब्द आ गया दोस्तों। लेकिन यदि यथार्थ आएगा तो आप कल्पित ही लगाएंगे और वास्तविक आएगा तो काल्पनिक ही लगाएंगे। ऐसा नहीं हो यथार्थ का काल्पनिक लगा दें, वास्तविक का कल्पित लगा दें। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए, वादी का प्रतिवादी, वादी का क्या होता है? प्रतिवादी। ठीक। बसंत का क्या होता है? तो बसंत का होता है दोस्तों पतझड़। बसंत, आज बसंत पंचमी है वैसे भी दोस्तों, है ना। तो बसंत का क्या होता है? पतझड़। वसंत क्या होता है? आता पतझड़ के बाद ही है बसंत, लेकिन बसंत जब आता है तो हरियाली आने लगती है। क्या क्या आने लगती है? हरियाली आने लगती है। किसानों की अगर देखा जाए तो गेहूं की, चने की जो फसल है वो तैयार हो जाती है। चारों ओर जो मौसम है वो गजब का हो जाता है ना, सुहाना मौसम हो जाता है। इसीलिए बसंत पंचमी का त्यौहार भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज ही मैंने शॉर्ट्स को डाला हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, वहां से आप समझ जाएंगे। और इसी दिन माँ सरस्वती, माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, जिसको अपन लोग एक तरीके से, माँ सरस्वती यही है विद्या, विद्या की देवी या विद्या की दाता, तो इनकी हमेशा आप लोग पूजा किया करिए। ठीक है। चलिए, इनका आज जन्मदिन था, उसी को वसंत पंचमी कहते हैं। योगी का क्या हो गया? भोगी। योगी का क्या हो गया दोस्तों? भोगी। राम का क्या हो गया? रावण। राम का रावण, राम का रावण। ठीक है। अगर और विपरीत आएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों? राम का रामा, रामा। बस इतना याद रखिएगा। यदि स्त्रीलिंग में आएगा यहाँ से तो राम के शत्रु का विपरीत हो गया। ठीक है। और यहाँ से आएगा तो रामा शब्द किसके लिए है? सीता जी के लिए। ठीक है, सीता जी के लिए। चलिए, लिप्त का क्या हो जाएगा? निर्लिप्त, लिप्त का निर्लिप्त। लिप्त का क्या हो जाएगा? निर्लिप्त। विधवा का क्या हो जाएगा? सदभा, ये आप सब लोगों को मालूम है। वन्य का पालित, हाँ, इसको थोड़ा जरूर बताएंगे। वन्य का पालित, वन्य का मतलब होता है ऐसे जो जानवर टाइप के लिए अपन प्रयोग करते हैं ना, कि भैया वो तो वन वाला है, वन में ही रखो, वन्य आदमी है, इसका मतलब ये है कि वो पालने योग्य नहीं है। और पालित का मतलब होता है जो पालने योग्य हो, उसको पालित बोलते हैं। लेकिन शब्द यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाता है? वन्य, वन्य। अगर ये कहीं शब्द आ जाए तो ये शुद्ध शब्द के लिए ठीक है, क्योंकि वन्य का मतलब होता है जो वन से संबंधित हो, जो वन या जंगल, वन से संबंधित हो, वन से संबंधित। अब एक शब्द में और क्या बोल सकते हैं? जंगली बोल सकते हैं कि नहीं? जंगली, पर प्राय बोलते नहीं है, यहाँ समझाने के लिए मैंने आपके लिए बोल दिया। क्योंकि वन से संबंधित तो वन्य हो गया, जंगल से संबंधित जंगली हो गया, तो यहाँ समझाने के लिए आपके लिए बोल दिया है। ठीक है। शोषण का पोषण, शोषण का पोषण, शोषण का क्या हो जाता है? पोषण, शोषण। क्या अंग्रेजों ने हमारा पोषण किया? नहीं, सिर्फ शोषण ही किया है, तो समझ गए। शुष्क का क्या हो जाता है? आर्द्र, ये तो पहले आ चुका है, शुष्क आर्द्र। श्री गणेश का इति, देखिए आ गया ना, यहाँ पे, वहां पे अथ का इति था, अथ का इति था कि नहीं था, तो यहाँ भी श्री गणेश हो गया। तो श्री गणेश अथ एक ही शब्द है, और इति आ जाए चाहे इति श्री आ जाए, इति श्री,
तो भी मत समझिएगा कि गलत है, लगा दीजिएगा, ठीक है। सत का असत, सत का असत। चलिए, विरत का रथ, विरत का क्या है दोस्तों, रथ। विरत का निरथ। विषाद का आह्लाद, विषाद का आह्लाद, विषाद का आह्लाद। विकर्ष का आकर्ष, विकर्ष का आकर्ष। शिव का अशिव, शिव का अशिव, शिव का क्या हो गया, अशिव। या तो देखिए ये यहाँ पे शिव का जो मतलब है वो किस लिए आ रहा है, सुनिए। या तो वो शिव है या फिर आशिव है। शिव एक तरीके से शिव के भक्तों को भी कहा जाता है, तो उसको या तो शिव कह देंगे या आशिव कह देंगे। या फिर जब स्त्रीलिंग में इनका विपरीत आएगा तो शिव का फिर क्या हो जाएगा, शिवा। वो भी उनका विपरीत ही होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। शिव का या तो आशिव हो गया या फिर शिव का शिवा भी होता है। आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इन दोनों में, पहली बात तो दोनों नहीं देंगे, दोनों में से एक ही देंगे तो आप लोग किसी को भी लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन शिव का पार्वती नहीं देते वो लोग, याद रखिएगा। शिव का वो पार्वती नहीं देते, शिव का पार्वती नहीं देंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा। सलील का अश्लील, सलील यानी ठीक, अश्लील यानी जो भद्दे टाइप के होते हैं, मतलब अश्लील आप समझ रहे होंगे। षंड का क्या होता है, मर्द, षंड का क्या हुआ, मर्द, ठीक है। सूम का हो जाता है दाता, सूम का क्या हो जाता है दोस्तों, तो दाता, सूम का दाता। चलिए, स्पर्श का क्या हो जाता है, अस्पर्श, स्पर्श का अस्पर्श। हास्य का क्या होता है, वृद्धि। अब सुनिए ध्यान से, यहीं से। हास, ये वाला हास है जो अभी मैंने आपको बताया था। आगे कहाँ गया, हाँ अभी मैंने आपको बताया था, वो क्या था, हस्व, हस्व। उसका क्या था, दीर्घ, दीर्घ, ठीक है। दीर्घ और वृद्धि में अंतर होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। ये हास है, ये हास है, इसमें आधा सा नहीं है, यहाँ आधा सा और वाह है। ये हो गया आधा सा, ये बना दिए आधा वाह। एक बार और ऊपर लिख देता हूं, हा स व, हस्व का दीर्घ, ठीक है। और ये हो जाता है हास, हास का क्या हो जाता है, वृद्धि। वृद्धि कैसे होती है और दीर्घ कैसे होती है, अब इसको समझिए। वृद्धि का मतलब है कि ये छोटा गोला था, अब ये इतना बड़ा गोला हो गया तो पूरे में वृद्धि हो गई। दीर्घ का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये ऐसा था, है ना, ऐसा, अब इसमें दीर्घ ऐसे 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 करते हुए वृद्धि हो गई, तो ये हो जाता है दीर्घ, तो ये हो जाता है वृद्धि। वृद्धि मतलब चारों तरफ से, और और दीर्घ का मतलब होता है एक तरफ से, याद रखिएगा इसको, ठीक है। सदय का क्या हो जाता है, निर्दय, सदय का निर्दय। सादय, जिसके पास हृदय है, हृदय के साथ है। निर्दयी यानी हृदय है ही नहीं इसके पास, क्रूर है। स्थिर का चंचल, ये अपन चर्चा शुरुआत में ही कर चुके हैं। सादर का निरादर, एकदम सरल है। हर्ष का शोक, हर्ष का मतलब प्रसन्नता, शोक का मतलब दुख, है ना। सुधा का क्या हो जाता है, गरल, सुधा का गरल, सुधा का क्या हो जाता है, गरल, ठीक है। संग का क्या हो जाता है दोस्तों, निसंग, संग का निसंग। सहयोगी का क्या हो जाता है दोस्तों, तो सहयोगी का हो जाता है प्रतियोगी, सहयोगी का क्या हो जाता है दोस्तों, प्रतियोगी। सवर्ण का क्या हो जाता है, अवर्ण, सवर्ण का अवर्ण, ठीक है। सवर्ण, वर्ण, वर्ण जिसके पास, अब समझिए यहाँ से। सवर्ण का आप और कुछ नहीं लगा सकते, मैं भूला जा रहा था, देखिए आगे बढ़ा जा रहा था। सवर्ण का अगर चाहे कोई सी भी आती जाती आ जाए वो आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। वो इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि उनको सवर्ण का विपरीत चाहिए, तो सवर्ण का विपरीत होगा असवर्ण, यानी कि वह सवर्ण नहीं है। इसकी जगह मान लीजिए वो छत्री दे दें, सवर्ण का छत्री है तो आप छत्री लगा दें, ऐसा मत करिएगा, बिल्कुल सही, गलत हो जाएगा, ठीक है। छत्री का भी जब विलोम आएगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, अक्षत्रिय, ठीक है, कि यानी छत्री नहीं है, ठीक। संकीर्ण का विस्तीर्ण, संकीर्ण का, संकीर्ण का क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण, ठीक। स्वकीय का परकीय, स्वकीय का परकीय, ठीक है। हिंसा का अहिंसा, ये नहीं है, स्वकीय का परकीय, ठीक है। हिंसा का अहिंसा, हिंसा अहिंसा तो आप जानते ही हैं, गांधी जी अहिंसा को मानते हैं, है ना। चंद्रशेखर आजाद हिंसा को भी मानते हैं और अहिंसा को भी मानते हैं, पर गांधी जी सिर्फ अकेले हिंसा को ही मानते हैं। सह और हिटलर जो है वो केवल हिंसा को ही मानता है, उसको तो अहिंसा वो जानते ही नहीं है क्या होती। सहज का क्या हो जाता है, दुष्कर, सहज का क्या हो जाता है, दुष्कर। मैं उदाहरण इसलिए बताता जाता हूँ दोस्तों ताकि आप लोगों को याद होता जाए, है ना। स्थावर का जंगम, एक बार आ चुका है, स्थावर का जंगम। स्थावर का क्या है दोस्तों, तो जंगम, स्थावर का जंगम। सुभग का क्या है दोस्तों,
हाँ सुभग, ये गा है। सुभग का क्या है दोस्तों? दुभग। सुभग का दुभग। संपद का क्या है दोस्तों? तो विपद। संपद का विपद। ठीक है। स्थूल का क्या है? सूक्ष्म। स्थूल का क्या है? सूक्ष्म। है ना। स्थूल का मतलब होता है एकदम उठा हुआ सा, मतलब दिख रहा है, जैसे अपन बोलते नहीं कि यार वो तो यार बड़ा स्थूल सा है, वो जगह को देखेंगे तो स्थूल। सूक्ष्म का मतलब एकदम बिल्कुल बारीक, दिख ही नहीं रहा, वो सूक्ष्म हो जाता है। सामिस का निरामिस अपन ने अभी देखा था, इसको आमिष भी कह सकते हैं ना। आमिष। आमिष। ठीक है। तो सामिस आमिष इन दोनों का क्या हो जाता है? निरामिस। है ना। सदाचार का क्या हो जाता है? कदाचार। सदाचार का कदाचार। है ना। समष्टि का क्या हो जाता है दोस्तों? समष्टि का हो जाता है व्यष्टि। समष्टि का व्यष्टि। सार का क्या हो जाता है? असार। सार का असार। सुमति का क्या हो जाता है दोस्तों? कुमति। सुमति का क्या हो जाता है? तो कुमति। ससीम का असीम। सुमति यानी अच्छी मति, यानी अच्छा दिमाग, यानी अच्छी बुद्धि। कुमति यानी गंदा दिमाग, गलत बुद्धि। सु ससीम का वो क्या हो जाता है? असीम। ससीम का असीम मतलब कोई सीमा नहीं है, ससीम सीमा के साथ है। है ना। स्मरण का क्या हो जाता है? विस्मरण। भैया कोई चीज स्मरण रही, भूल गए तो विस्मरण हो गया। सुराज का हो जाता है दुराज। सुराज का यानी ऐसी राज की व्यवस्था जो अच्छी व्यवस्था है, जहाँ का राजा अच्छा है तो वो अच्छी व्यवस्था हो गई। दुराज यानी ऐसा है राजा वहां पे कि बेकार सा है, तो वो हो गया दुराज, बेकार राज। समास का व्यास, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता होगा, ये भी आईएमपी है, आने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि समास का मतलब होता है किसी भी शब्दों का संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप होता है। सॉरी। हाँ। और इसी का उल्टा क्या हो जाता है? व्यास यानी उसका विस्तार। क्या हो जाता है? विस्तार। उदाहरण से बताऊं? चलिए। जैसे हो गया विद्यालय। विद्यालय ये हो गया समास। समास एक शब्द हो गया। और जैसे ही हमने इसका व्यास किया, विस्तार किया, तो हमने बोल दिया विद्या के लिए आलय। विद्या के लिए आलय यानी विद्या के लिए घर। है ना। विद्या के लिए आलय, आलय का पर्यायवाची बताया था, क्या बताया था? घर। तो ये क्या हो गया? विद्या के लिए घर। तो ये उसका व्यास हो गया। तो समास का उल्टा क्या हो गया? व्यास। समास शब्द कहाँ से आया था दोस्तों? अभी समास पे आएंगे तो मजा आ जाएगा आपको। समास शब्द का प्रयोग दरअसल हनुमान जी ने किया था। हनुमान जी ने कब किया था इसका प्रयोग? इसका प्रयोग हनुमान जी ने तब किया था जब आपको मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मण जी को बाण घल गया था। है ना। तो उनके लिए संजीवनी लेने के लिए हनुमान जी जा रहे थे, तो बीच में मिल जाते हैं भरत। जब भरत मिल जाते हैं तो भरत को अगर वो जो कहानी सुनाने लगते हैं हनुमान जी अपनी, तो वो संजीवनी लेके नहीं आ पाते, क्योंकि सूरज डूबने से पहले वहां से लेके आना था। उस समय वो समास का प्रयोग करते हैं भरत जी के साथ में, और उस समास के माध्यम से जल्दी से बता के संक्षेप में निकल जाते हैं और फिर लौट के वहां से आते हैं। तो यही कहानी पूरी समास की यहाँ से आती है। हिंदी में समास यहीं से आए हुए हैं। ठीक है। हास का क्या हो जाता है? रुदन। अपन चर्चा करेंगे इस पे जब आएंगे, तो अभी टॉपिक होगा तीसरा या चौथा वाला, जो भी हो जैसा भी हो आएगा जरूर, आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हास का क्या होता है दोस्तों? तो हास का होता है रुदन। हास मतलब रोना, रुदन यानी रोना। है ना। चलिए दोस्तों, अब अपन चर्चा करेंगे कुछ ऐसे पे जो इंपॉर्टेंट होंगे। है ना। एक मिनट रुकिए। चलिए दोस्तों, अपन चर्चा करते हैं कुछ ऐसे पे जो महत्वपूर्ण होंगे। है ना। चलिए दोस्तों, अब दूसरे सर आ रहे हैं, उनकी क्लास का समय हो गया है ना, तो वही मैं देखने लगा था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली क्लास में, और अपन जो जो कुछ थोड़े बहुत जो अपने विलोम बचे हुए हैं वो अपन अपने उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। है ना। इसके बाद जो अब टॉपिक आएगा उस वाले टॉपिक में जितने भी ये जो बचे हुए हैं इसके, है ना, विलोम, उनको अपन देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।